तो गांव में सभी लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोई सब्जियां उगाता है तो कोई फल उगाता है, अब कोई अनाज उगाता है। भाई इस बार किसाना गांव पर ऊपर वाले की कृपा बनी हुई है। इसी के वजह से हमारी फसल है जो खुशी से लहरा रही है। इस बार पेड़ भी फलों से लदे हुए हैं, लगता है अच्छा मुनाफा होने वाला है। मेरा छोटा भाई किसाना सब्जियां उगता है, उसकी सब्जियां बता रहा था कि अच्छी हुई है। मैं सोच रहा हूँ इस बार खुद ही बाजार में जाकर फसलें बेचेंगे। पर हमारी इतनी जान पहचान कहाँ है कि हमसे कोई दुकानदार सीधे खरीदारी करें। इसी बात का बनिया हम लोगों से फायदा उठाता है और हम लोगों से सस्ती फसलें खरीद लेता है। भैरव और काली बात कर ही रहे थे कि तभी बनिया वहां पर आ जाता है। कैसे हो दोस्तों, सुना है सभी को फसलें इस बार अच्छी हुई है। हाँ, इस बार फसलें तो अच्छी हुई है, पर उसका अच्छा दाम मिले तो और ही अच्छा है। दोस्तों मैं तो पूरी कोशिश करता ही हूँ कि आप लोगों को अच्छी और ज्यादा से ज्यादा इस फसलों का पैसा मिले। मैं भी क्या करूँ, बाजार में भी मंदी छाई हुई है, इसलिए मैं भी मजबूर हो जाता हूँ कम दामों में अनाज फल सब्जियां खरीदने के लिए। पर तुम चिंता मत करो, इस बार सभी को अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा ठीक है, हम सबको फसलें काटने जाना है, हम लोग आपसे बाद में बातचीत करेंगे। भैरव और काली खेतों की तरफ चले जाते हैं और बनिया अपने घर की ओर। देखा कालिया भाई, बनिया कैसे कैसे मीठी बातें करके हमें दोस्त कह रहा था। सच कहूँ तो वह दुश्मन बनने लायक भी नहीं है। सच में धनिया या हम लोग के ऊपर दुश्मन की तरह जुल्म करता है। दूसरी तरफ बनिया घर जाता है और अखबार खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कुछ दिनों बाद भयंकर गर्मी के कारण सूखा पड़ने वाला है। जल्दी से किसानों का सस्ते दाम में खरीद लेता हूँ और सूखा पड़ने पर उसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा। बनिया अपने अलमारी से पैसे निकालता है और किसानों के पास जाता है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में फसल काट रहे हैं। सभी किसान भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो। बनिया के बात सुनकर सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर बनिया के पास आए। इस बार सरकार सभी लोगों को मुफ्त में अनाज बांटने वाली है, इसलिए किसानों का अनाज कोई भी नहीं खरीदेगा। जल्दी से तुम लोग अपनी अनाज मुझे बेच डालो। बनिया सभी किसानों का सूखा पड़ने वाली बात को छुपाता है और सरकार के अनाज बांटे जाने का झूठी अफवाह फैलाता है ताकि सभी किसान उसे सस्ते दामों पर फसल बेच दे। पर तुम फसलों का क्या दाम लगाओगे? गेहूं 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो सब्जियां, 20 रुपए किलो फल। यह तो बहुत ही कम दाम है। मैं तो इसे दाम पर खरीद लूंगा। बेचो है तो बेचो, नहीं तो तुम अपने फसलों को घर पर ही सारा दो। फसल ना बिकने और सड़ने की वजह से किसान बनिए को सस्ते दामों पर अपनी फसलें बेच देते हैं, जिससे बनिया गांव में बनाए हुए एक गोदाम में भर लेता है। अखबार में आए समाचार के हिसाब से कुछ दिनों बाद भयंकर सूखा पड़ जाता है और सभी किसानों के खेत बंजर पड़ जाते हैं, जिससे बाजार में फलों, गेहूं, आटा और सब्जियां का दाम ज्यादा हो जाता है और कुछ ही समय में बाजार में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आएगा मजा, मैं सूखे का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। किसान बनिए के गोदाम के पास फल, सब्जियों और अनाज खरीदने के लिए आते हैं। मुझे 1 किलो चावल चाहिए। पैसा तो लाइव होना। हाँ, मेरे पास 20 रुपए हैं। मुझे बेवकूफ समझा है जो सूखे के समय में मैं 20 रुपए किलो चावल बेचूं। चावल 100 रुपए किलो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भूल गए तुम कुछ दिन पहले यही चावल तुमने 15 रुपए खरीदे थे। उस वक्त सूखा नहीं था। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर हम लोगों को ही लूटोगे? खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। बनिया अब सूखे का फायदा उठाकर ग्राहकों से मनमानी पैसा वसूलने लगा था। जिसके पास पैसे थे वह ऊंचे दाम पर अनाज को खरीद लेता था, पर किसानों को सूखे का बहुत ही खराब असर पड़ा, जिससे किसानों को भूखा रहना पड़ता था। भैरव आखिरी उम्मीद लेकर बनिए के पास जाता है। देखो बनिया भाई, हम लोगों ने तुम्हें अपनी सारी फसलें सस्ते दामों में बेची है। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या तुम हमारी बुरे वक्त में मदद नहीं करोगे? निकल जाओ यहाँ से, भिखमंगा कहीं का। बनिया सिर्फ अमीर लोगों को ही अनाज, फल, सब्जियां, चावल बेचने लगता है, पर एक दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली गरजने लगती है। बादल फट जाने से किसाना गांव में बाढ़ आ जाती है, जिससे बनिए के गोदाम में इकट्ठे किए गए सारे अनाज बहा जाता है। अरे भाई, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई मेरे अनाज बहाने से रोको। बाढ़ के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है।
तभी जंगल की तरफ से एक मोर उसके छोटे छोटे बच्चे पानी में बहते हुए इधर चले आते हैं। बनिया उन्हें देखता है लेकिन उन्हें बचाता नहीं है, उसके बजाय वह किनारे चला जाता है। भैरव और काली की नजर उस मोर पर पड़ती है, वह दोनों उसे बचाकर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। तुमने हमें और मेरे बच्चे को जान बचाई है, ये लो आप लोग पहले परिवार का रक्षा करेगा। मोरनी जादुई रंग बिरंगा पंख निकालकर भैरव को दे देती है।